दोस्तों ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे और उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले डॉक्टर्स ने कभी नहीं देखी थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इस पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी को EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। इस टेस्ट में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्मॉल इलेक्ट्रोड्स के जरिए एनालाइज किया जा रहा था। दोस्तों ये एक नॉर्मल ब्रेन चेकअप ही था जैसे आम रूटीन में बाकी पेशेंट्स का होता है, लेकिन इन डॉक्टर्स को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस चेकअप के दौरान क्या होने वाला है। हुआ कुछ यूँ कि इस टेस्ट को स्टार्ट किए कुछ ही मिनट गुजरे थे कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। ये हादसा डॉक्टर्स की ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था कि कोई पेशेंट ब्रेन चेकअप के दौरान ही दम तोड़ गया हो। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो गया कि मरते वक्त इस पेशेंट के दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो इस टेस्ट में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा, और हुआ भी कुछ यूं ही। दोस्तों ब्रेन स्कैनिंग के दौरान मरने वाले पेशेंट 87 साल के एक कैनेडियन नेशनल थे जिन्हें एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी, और इसी बीमारी की वजह से उन्हें बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे, और इसी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर कर रहे थे। जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको EEG टेस्ट के बारे में बताया, इस टेस्ट में 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करते हैं। दोस्तों आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्टर्स को कैसे पता चलता होगा कि इंसान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ये जानने के लिए आपको माइंड एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी है। इंसान के दिमाग में 1 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इन न्यूरॉन्स का काम दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज दरअसल एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो कि दिमाग के एक हिस्से के न्यूरॉन्स को दिमाग के दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। इसके बाद चार्ज रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स इस मैसेज को प्रोसेस करते हैं और फिर बॉडी पार्ट्स को स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। दोस्तों ब्रेन में कई प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं, जिनको कंप्यूटर स्क्रीन पर नोट किया जाता है। ब्रेन वेव्स का यह पैटर्न हर काम के लिए अलग अलग होता है। दोस्तों आज के दिन तक डॉक्टर्स 5 किस्म के ही ब्रेन वेव्स को जान पाए हैं, जिन्हें डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गैमा वेव्स कहते हैं। पहली वेव को डेल्टा वेव कहते हैं। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है और ये तमाम ब्रेन वेव से सबसे कम की फ्रीक्वेंसी होती है। डेल्टा वेव्स हमारे दिमाग में डीप स्लीप के दौरान बनती हैं, जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये वेव्स मोस्टली बच्चों में पाई जाती हैं और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये वेव्स कम होती जाती हैं। इसके बाद दूसरी वेव आती है जिसे थीटा वेव कहते हैं। थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज तक होती है। ये वेव किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने, न्यू स्किल सीखने या डे ड्रीमिंग के दौरान पैदा होती है। तीसरी टाइप को अल्फा वेव कहते हैं। अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक होती है। हमारा ब्रेन अल्फा वेव तब प्रोड्यूस करता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, यानी जब हम सोकर उठते हैं और ईजी फील कर रहे होते हैं। चौथी टाइप है बीटा वेव। बीटा वेव की फ्रीक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। ये तब भी प्रोड्यूस होती है जब हम बिल्कुल जाग गए होते हैं और अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, और ये तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे हों या किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हों। इसके बाद आखिरी टाइप आती है जिसे गैमा वेव्स कहते हैं। गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है और ये तमाम ब्रेन वेव्स में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है। हमारा ब्रेन गैमा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम कर रहे होते हैं। जो लोग मिनटों में किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसके पीछे यही गैमा वेव्स ही होती हैं। दोस्तों जैसे कि हमने गैमा वेव्स की फ्रीक्वेंसी को पढ़ा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन इसी रेंज के अंदर ही एक ख़ास किस्म की गैमा वेव्स भी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 100 हर्ट्ज तक होती है। और एक ख़ास किस्म की गैमा वेव्स ब्रेन तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी लाइफ के ख़ास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। अब आते हैं अपनी मेन कहानी की तरफ। दोस्तों उस दिन कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त डॉक्टर्स ने बहुत सारी गैमा वेव्स नोटिस की, जिनकी फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में आ रही थी कि जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरीज को रिकॉल कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पेशेंट अपनी लाइफ के इवेंट्स को याद करते हुए इस दुनिया से चला गया। दोस्तों डॉक्टर्स के पास इस फाइंडिंग का कोई प्रूफ तो नहीं था, इसलिए उस पेशेंट की रिपोर्ट्स पर डॉक्टर्स ने 5 साल स्टडी की।
और वो मज़ीद ये भी चाहते थे कि किसी और पेशेंट का भी इसी तरह मरते वक्त का ब्रेन स्कैन हासिल कर सकें, जिसकी रिपोर्ट को इस कैनेडियन पेशेंट की रिपोर्ट से कंपेयर किया जा सके। लेकिन ताहाल वो इस कोशिश में नाकाम ही रहे दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक ही आदमी की मरते वक्त की ब्रेन स्कैनिंग की रिपोर्ट थी, इसलिए ये फाइंडिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। लेकिन इस रिसर्च और फाइंडिंग को मज़ीद समझने के लिए उन लोगों से भी रब्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, जिनको बर वक्त हॉस्पिटल ले जाया गया और उन्हें आखिरी वक्त में मरने से बचाया गया। उन लोगों का भी यही कहना था कि जैसे उनके सामने किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी एक दो लोगों ने नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने फेस किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि इंसान अपनी लाइफ में जैसे काम करता है, मरते वक्त उसके सामने वो ही सब कुछ फ्लैशबैक की सूरत में सामने आ रहा होता है। यानी कि अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम किए होंगे तो उसे मरते वक्त फ्लैशबैक भी वैसा आएगा। लेकिन इसी के बरअक्स अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी अच्छे कामों में गुजारी होगी तो मरते वक्त उसे वैसे ही खूबसूरत लम्हात याद आ रहे होंगे। दोस्तों, डॉक्टर्स की इस पूरी रिसर्च के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।